हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एज ऑन टॉप यूट्यूब चैनल। तो आज का जो लाइव टेस्ट होने वाला है जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आर्मी की तैयारी करें उनके लिए ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस लाइव टेस्ट को अंत तक जरूर दीजिएगा और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको आंसर बताते हुए चलना है साथ में क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी दोस्त आपके आर्मी की तैयारी करें उनके साथ, और जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें भी वो लाइव को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था, ठीक है। तो कौन से काल में लिखा गया था आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था, कौन से काल में लिखा गया था। जल्दी से बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल में लिखा गया था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, ठीक है। सिकंदर महान के गुरु कौन थे या शिक्षक कौन था, ऑप्शन आप सभी के सामने है। और ये क्वेश्चन पिछले वीडियोज में भी मैंने कवर करवा दिया है, तो आपको पता होना ही चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। क्या हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु थे सिकंदर महान के शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र निम्न में से किसने बसाया था, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है वो किसने बसाया था, ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। जल्दी से बताइए, बिल्कुल सही, जिन्होंने बी बताया वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर आप लोगों से क्या पूछा गया है, भारत की सबसे पुरानी स्पष्ट लिपि बतानी है आपको, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी स्पष्ट लिपि कौन सी है, ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से बताइए राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा। बिल्कुल, बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वो भारत की सबसे पुरानी स्पष्ट लिपि है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को चलाया, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के इस क्वेश्चन को लिख भी लीजिए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को किसने चलाया, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुषाण शासकों ने, ठीक है, कुषाण शासकों ने चलाया था भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सॉरी, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिए कि भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, कोणार्क में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया या करवाया, ठीक है। कोणार्क में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया या करवाया, ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ रहा हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर बाद में बता दीजिएगा कि कोणार्क का सूर्यदेव का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। कोणार्क का सूर्यदेव का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बता दीजिए, कोणार्क में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। और अंत में आपको बताना है कि कोणार्क जो सूर्य देव का मंदिर है कोणार्क में वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरसिम्हा फर्स्ट। नरसिम्हा फर्स्ट जो थे उन्होंने करवाया था कोणार्क में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण, ठीक है। और आपको बताना है सूर्य देव का मंदिर जो है वो कोणार्क में है, वो कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी, ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ए जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही बताया है, इल्तुतमिश की थी बेटी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से राइट आंसर बताना है आपको, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, गाजी तुगलक। गाजी तुगलक ने की थी तुगलक वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, किसके शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके काल में किया गया, ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से टाइप कर दीजिए क्या हो जाएगा, शाहजहाँ, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, आगरा की मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनी, ठीक है। आगरा की मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनी, ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
शाहजहाँ, ठीक है, इसका भी राइट आंसर शाहजहाँ हो जाएगा, ठीक है। आगरा की मोती मस्जिद का किसके शासनकाल में हुई, तो शाहजहाँ के शासनकाल में बनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या, सभी से क्या पूछा गया है, प्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहाँ को किसने भेंट किया, ठीक है। कोहिनूर का जो हीरा है वो शाहजहाँ को किसने भेंट किया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है और फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा, मीर जुमला ने, मीर जुमला ने जो है वो भेंट किया था क्या, कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था, ठीक है। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है तो आपको पता होना ही चाहिए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था, ठीक है, आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। शून्य अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। शून्य अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे शून्य अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहाँ पर की। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं पे बन रहा है कि मतलब जो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की थी, और मतलब ये पूछा गया है और कब की थी, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना है, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अब आपको बताना है कहाँ पे की, ठीक है। ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है मुंबई, ठीक है। मुंबई में की 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया, समाचार पत्र जिसमें गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक है। ऐसा समाचार पत्र है जिसमें महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, हरिजन, ठीक है। हरिजन जो है वो समाचार पत्र था जिसमें महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मैं भारत की मिट्टी से इतना बड़ा आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। यह कथन किसका है या यह किसने कहा था, आपको बताना है कि ये कथन किसका है। मैं भारत की मिट्टी से इतना बड़ा आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं भारत की मिट्टी से इतना बड़ा आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गांधी जी राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़े थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी जो है राजनीति में सक्रिय रूप से कब जुड़े थे। ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, 1919 में, ठीक है। 1919 में गांधी जी जो है राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी। ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से बताना है कि किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने जो है वो अपनी जान दे दी थी। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर अपना बताना है। क्या, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, ठीक है। किसके मुख्य प्रयास से आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के मुख्य प्रयास से जो है वो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो कैसा लगा ये लाइव टेस्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग एक लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।